उत्तर सिर्फ शोर लगने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। एक दिन बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। शांत वातावरण, सरसराती हवा और उनके चेहरे पर वैसी ही शांति जैसी गहरी झीलों में होती है। तभी एक युवा शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, जब कोई हमें बार बार अपमानित करे तब क्या हमें चुप रहना चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। शिष्य असहज हो गया। भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मौन है। मौन की पहली सीख, प्रतिशोध का अंत। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु किसी गांव से गुजर रहा था। वहां का एक व्यक्ति उससे बहुत चिढ़ता था। हर बार साधु को देखता, उसे गाली देता, अपमान करता, लेकिन साधु हमेशा मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, तू रोज उसे गाली देता है, वो कुछ जवाब नहीं देता, तू हार क्यों नहीं मानता? वो हंसकर बोला, मैं तो उसे नीचा दिखा रहा हूं। अगले दिन उस व्यक्ति ने साधु को फिर अपशब्द कहे, लेकिन उस दिन साधु रुक गया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर कोई उपहार तुम्हें दे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति चुप। साधु बोला, तेरा अपमान भी तेरे पास ही रह गया है, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। शब्द की सीमा, मौन की महिमा। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, शब्दों की भी एक सीमा होती है। जैसे समुद्र की एक मर्यादा होती है, वैसे ही शब्दों की भी एक मर्यादा है। जब शब्द उस मर्यादा को पार करते हैं तो वे चुभने लगते हैं, और जब शांति चाहिए हो तब वे शोर बन जाते हैं। मौन क्या है? मौन कोई डर नहीं है, मौन कोई हार नहीं है। मौन भीतर की स्थिरता का नाम है। मौन वो शक्ति है जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा असर छोड़ती है। जब बुद्ध मौन हुए, एक बार एक ब्राह्मण बहुत क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया। वो चिल्लाया, तुम जैसे लोग समाज को बिगाड़ रहे हो, तुम मूर्ख बनाते हो सबको, तुम्हारे उपदेश खोखले हैं। बुद्ध शांत रहे, बिना एक शब्द बोले। वो ब्राह्मण और भड़का, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या डर गए? बुद्ध धीरे से बोले, जो तुम मुझे देना चाहते हो उसे मैं स्वीकार नहीं कर रहा। ब्राह्मण चुप हो गया। मौन ने वहां वो काम कर दिया जो हजारों शब्द नहीं कर सकते थे। वर्तमान से जुड़ाव, आज भी मौन क्यों जरूरी है? आज का युग शब्दों से भरा है। सोशल मीडिया, बहस, टिप्पणियां, प्रतिक्रिया। हर कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बहुत कम लोग समझ रहे हैं। कभी कभी आपको जवाब देना होता है, पर कई बार जवाब देना मतलब और आग में घी डालना है। बुद्ध का मौन हमें यही सिखाता है। जब सामने वाला सुनने नहीं आया हो तब बोलने का कोई अर्थ नहीं। गहराई, मौन का अभ्यास। बुद्ध ने अपने शिष्यों को मौन ध्यान का अभ्यास सिखाया था। विपश्यना, जिसमें कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ मौन और आत्मनिरीक्षण। 10 दिन तक चुप रहना, न किसी से बात, न इशारा, न लिखना, केवल मौन। शुरू में शिष्य घबरा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे महसूस करते कि मौन के भीतर एक नई दुनिया है। मन की चंचलता थमती है, विचार स्थिर होते हैं, भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन रिश्तों में अक्सर शब्द जहर बन जाते हैं। कभी कभी किसी का मौन उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, क्योंकि वो जानता है, अगर अब मैं कुछ कहूंगा तो शायद वो टूट जाएगा जो सालों से जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं, रिश्ते मौन में भी पलते हैं अगर समझ हो, और शब्दों में भी मर जाते हैं अगर अहंकार हो। बालक और चुप साधु। अंतिम दृष्टांत। एक बच्चा रोज एक साधु को देखने जाता था। वो घंटों बैठा रहता, लेकिन साधु कभी कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन बच्चा पूछ बैठा, बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या आप गूंगे हैं? साधु मुस्कराए और बस आंखें बंद कर लीं। बच्चा रोज आता, बैठता, फिर चुपचाप चला जाता। 6 महीने बाद बच्चे ने कहा, बाबा, आप कुछ न बोलकर भी मुझे सबसे ज्यादा सिखा गए। साधु ने आंखें खोली और सिर्फ इतना कहा, मौन वो शिक्षक है जो तब सिखाता है जब बाकी सब असफल हो जाएं। मौन क्यों श्रेष्ठ है? बुद्ध का मौन सिर्फ चुप्पी नहीं था, वो मौन एक संदेश था, वो मौन एक उत्तर था, वो मौन एक दर्पण था जिसमें हर व्यक्ति खुद को देख सके। जब शब्दों से सत्य छिपने लगे, जब बहस जीतने का साधन बन जाए, जब बात करने वाला सुनने को तैयार न हो, तब मौन ही धर्म है, मौन ही बुद्ध है। मौन की ताकत को कम मत समझो। किसी को जवाब न देना भी एक उत्तर है। मौन में एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से परे है। अगर बुद्ध का ये मौन आपके जीवन में शांति लाया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी मौन से ही सब कुछ बदल सकता है।